राष्ट्रपति के पहले एशिया दौरे से लौटने के एक दिन बाद उत्तर कोरिया ने 3 घातक मिसाइलों का परीक्षण किया। बताया जा रहा है कि किम जोंग उन के आदेश पर जिन 3 मिसाइलों का परीक्षण किया गया उनमें एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और बाकी 2 छोटी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, जिन्हें बाइडेन के जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा से अमेरिका लौटने के कुछ ही घंटों बाद जापान सागर में दागने का दावा दक्षिण कोरिया की तरफ से किया गया। हालांकि दक्षिण कोरिया को इस बात का पहले से ही अंदाजा था कि उत्तर कोरिया ऐसा कुछ कर सकता है, इसलिए उसने भी किम जोंग उन को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। जो वीडियो दक्षिण कोरिया की तरफ से जारी किया गया उसमें हथियारों से लैस करीब 30 F-15 के लड़ाकू विमानों को उड़ाकर उसने अपनी हवाई ताकत दिखाई और इसी के साथ दक्षिण कोरिया की तरफ से उत्तर कोरिया की इस हरकत को गैर कानूनी करार दिया। खबर है कि तीनों मिसाइलों को उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से दागा गया, जिस पर दक्षिण कोरिया ने सवाल उठाए। बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया के मिसाइलों का परीक्षण करने के बाद दक्षिण कोरिया ने राजधानी सोल में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई, जिसमें आगे की रणनीति तैयार की गई। 단거리 탄도미사일을 연이어 발사한 것은 बैठक के दौरान उत्तर कोरिया के 3 मिसाइलों के परीक्षण को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन बताया गया, क्योंकि यह दावा किया जा रहा है कि किम जोंग उन के आदेश पर 3 मिसाइलों को दागा गया, वो भी 1 घंटे के अंदर, जिनमें एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बताई गई, जिसके जरिए एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर हमला किया जा सकता है। दक्षिण कोरिया का दावा है कि प्योंगयांग से दागी गई इस मिसाइल ने 360 किलोमीटर की दूरी तय की और आसमान में 540 किलोमीटर ऊंचाई तक गई, जबकि बताया गया कि दूसरी मिसाइल 20 किलोमीटर तक उड़ान भरने के बाद कहीं गायब हो गई और उत्तर कोरिया की तीसरी मिसाइल के 60 किलोमीटर तक उड़ान भरने की खबर है। हालांकि अभी तक उत्तर कोरिया की तरफ से यह साफ नहीं हो पाया है कि उसने ऐसा कोई परीक्षण किया भी है या नहीं। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर विवाद हो गया। खबर है कि राहुल गांधी ने अपनी लंदन यात्रा से पहले सरकार से राजनीतिक मंजूरी नहीं ली थी, जिस पर विवाद हो गया। पंजाब सरकार ने राज्य में ग्रुप सी और डी के पदों की नौकरी में पंजाबी भाषा के टेस्ट को जरूरी कर दिया, जिसमें 50% अंक लाने अनिवार्य होंगे। वाराणसी की जिला अदालत ज्ञानवापी मामले में सुबह यह फैसला सुनाएगी कि सर्वे की मांग पर पहले सुनवाई हो या फिर वुजू खाना खोलने या किसी और याचिका को पहले सुना जाए। पाकिस्तान में इमरान खान की लॉन्ग मार्च की अपील के बाद हो रहे हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने रेड जोन में सेना को तैनात कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और पीएम आवास की सुरक्षा सेना के हवाले कर दी गई है। इससे पहले सरकार के प्रवक्ता ने हिंसक प्रदर्शन और पत्थरबाजी में 18 पुलिस वालों के जख्मी होने का दावा किया है। चुनाव आयोग नियम तोड़ने वाले दलों पर एक्शन लेगा। चुनाव आयोग 2000 से ज्यादा ऐसे राजनीतिक दलों पर कार्रवाई करेगा जिन्होंने पूरे नियमों का पालन न करने के बावजूद टैक्स छूट ली। मौसम विभाग ने उत्तर गुजरात में शुक्रवार से 3 दिन तक तेज रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई और मछुआरों को समंदर किनारे न जाने की सलाह दी। दिल्ली सरकार ने 1 जून से सचिवालय में सिंगल यूज यानी एक बार ही इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पर पाबंदी लगा दी। डॉनबास पर कब्जे की कोशिश में जुटे पुतिन को एक रूसी पत्रकार के खबर दिखाए जाने के अगले ही दिन अपने एक बेहद कीमती हथियार से हाथ धोना पड़ा। एलेक्जेंडर कोतस नाम के इस रूसी रिपोर्टर ने पुतिन की तारीफों के पुल बांधने के दौरान रूस के 2S4 तुल्पान मोर्टर की तैनाती की जगह बता दी थी, जिसका फायदा यूक्रेन ने उठाया। और जैसे ही उसे पता चला कि रूस का दमदार 2S4 तुल्पान मोर्टर डॉनबास के सेवेरोडोनेत्स्क में है, उसने उसे तबाह करने में देर नहीं लगाई। जो तस्वीरें सामने आई उसमें पुतिन का यह कीमती हथियार आग की लपटों से घिरा दिखा। कहा जा रहा है कि जंग में इस्तेमाल हो रहा यह सबसे बड़ा मोर्टर सिस्टम था, जो करीब 10 किलोमीटर तक गोले दागने की क्षमता रखता था और गोले भी हल्के फुल्के नहीं, 130 किलो वजन का एक गोला। और यह वही मोर्टर सिस्टम है जिसकी तैनाती पहले मारियोपोल में थी, जिसे पुतिन ने रूसी पत्रकार एलेक्जेंडर कोतस के खबर दिखाए जाने के बाद खो दिया। यूक्रेन के हमले से पहले रूसी सैनिक डॉनबास में जेलेंस्की की फौज पर इसी मोर्टर से हमला करते दिखे थे। नागांव में बाढ़ से 250 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। असम के नागांव जिले में बाढ़ की वजह से 250 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। वहीं जिले में अब तक बाढ़ से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं भारी बारिश की वजह से कोकिली नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा तेज रफ्तार गाड़ी के पलटने से हुआ, जिसके बाद गाड़ी में आग लग गई और गाड़ी में बैठे 2 लोग जिंदा जल गए।
पुलिस मुठभेड़ में मारे गए विकास दुबे के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। कानपुर में विकास दुबे के 2 प्लॉट सील कर दिए गए। विकास दुबे ने कल्याणपुर और शास्त्री नगर के ये दोनों प्लॉट अपनी पत्नी के नाम पर खरीदे थे। एक के बाद एक चीन के ताइवान पर हमले की प्लानिंग से जुड़े सबूत लीक हो रहे हैं। 2 दिन पहले ही एक ऑडियो लीक हुआ था जिसमें चीन की सेना के अफसर ताइवान पर हमले का प्लान बना रहे थे और अब एक वीडियो सामने आया है। मतलब ये कि चीन के ताइवान प्लान का दूसरा हिस्सा सामने आ चुका है। पहले ऑडियो से पता चला कि चीन ताइवान पर कब्जा करने की चाल चल रहा है और अब वीडियो में दिखा कि चीन ताइवान को कैसे हथियाएगा। दावा किया गया कि ये वीडियो समंदर में ताइवान स्ट्रेट के नजदीक का है, जहां संख्या के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना यानी कि चीन की नेवी ने अभ्यास किया। इस वीडियो को देखकर इस बात का अंदाजा लग गया कि जब चीन ताइवान पर हमला करेगा तो उसकी तैयारी पूरी होगी, क्योंकि वो पूरे दमखम से समंदर में उतरेगा और ताइवान को समंदर में घेर लेगा। ताइवान स्ट्रेट में चीन के जंगी जहाजों के चहलकदमी की खबरें पहले भी आ चुकी हैं, जिनके बारे में ताइवान ने चीख चीख कर दुनिया को बताया है। लेकिन इस बार ड्रैगन ने ऐसी प्लानिंग की कि ताइवान की बोलती बंद हो गई, क्योंकि उसके युद्धपोत, पनडुब्बियां और तोपें युद्ध अभ्यास के नाम पर ताइवान स्ट्रेट के नजदीक पहुंच गए और ताइवान देखता रह गया। 2 दिन पहले चीन के ताइवान प्लान का जो ऑडियो लीक हुआ था, उसमें उसकी सेना के अफसर ताइवान स्ट्रेट के बारे में बात करते सुनाई दिए थे। ये ऑडियो लीक होने के बाद इस बात पर करीब करीब मोहर लग चुकी है कि शी जिनपिंग ताइवान पर कभी भी हमला कर सकते हैं और उन्हें किसी का डर नहीं है। जबकि क्वाड सम्मेलन के दौरान बाइडेन चीन से कह चुके हैं कि वो उसे ताइवान में मनमानी नहीं करने देंगे। चीन क्वाड से घबराया हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि क्वाड की चली तो ताइवान उसका नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो क्वाड को एशियाई नेटो बोलकर उसकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। चीन इसलिए भी क्वाड के खिलाफ है क्योंकि उसके मंच से बाइडेन ने ताइवान की बात की। We support the one China policy, but that does not mean that China has the ability, the jurisdiction to go in and use force to take over Taiwan. बाइडेन जब ये बोल रहे थे तो उनके साथ जापान के पीएम भी खड़े थे, यानी कि जापान और अमेरिका दोनों ने चीन को उसकी हद याद दिलाई थी। लेकिन बीते 2 दिनों में जो ऑडियो और वीडियो सामने आए हैं, उनके आधार पर दावा किया गया कि चीन की सेना ने ताइवान पर हमले का मन बना लिया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन के 4 सीक्रेट प्लान हैं। पहला यह कि उसकी सेना ताइवान स्ट्रेट और साउथ चाइना सी की दिशा से ताइवान पर हमला करेगी। ताइवान स्ट्रेट समंदर का 180 किलोमीटर चौड़ा इलाका है, जो पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच है और ताइवान को एशिया महाद्वीप से अलग करता है। लीक हुई ऑडियो क्लिप में सुनाई दिया कि चीन के 1,40,000 सैनिक और 900 से ज्यादा जहाज इस हमले का हिस्सा होंगे। प्लान के तीसरे हिस्से में ड्रोन बनाने और दुश्मन की सेना पर निगरानी के लिए सैटेलाइट सर्विस को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया और चौथे हिस्से में दुनिया भर में मौजूद चीन की संस्थाओं और चीन के लोगों को सक्रिय करने पर जोर दिया गया, ताकि मुश्किल वक्त में वो चीन का साथ दे सके। दिल्ली में गर्मी से थोड़ी राहत जारी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि बदले मौसम की वजह से अगले 5 दिन तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में गर्म हवाएं नहीं चलेंगी। यूपी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट सुबह विधानसभा में पेश करेगी। ओडिशा के गंजाम जिले में एक पर्यटकों से भरी बस पलट गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 40 लोग घायल हो गए।